जय श्री राम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूलांक 4 मीन्स पर्सनालिटी नंबर 4 के लिए 2026 कैसा रहेगा। जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है वो मूलांक 4 कहलाते हैं, मीन्स पर्सनालिटी नंबर 4 कहलाते हैं, जिसका स्वामी राहु होता है। राहु जो कलियुग का राजा है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते भी हैं। तो उन लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। 2026 सूर्य का साल है और राहु सूर्य का शत्रु है, तो ऐसी कंडीशन में ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय बताऊंगा जिसको आप करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है, उन उपायों को जानना है और जरूर करना है। यदि आप सिर्फ जान लेते हो तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको जरूर करना है। सिंपल उपाय बताऊंगा, लेकिन आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा। किन किन चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। राहु षड्यंत्र का भी कारक है, तो थोड़ी कंस्पिरेसी आपके अगेंस्ट हो सकती है। हो सकता है आपके जो कलीग हैं आपके खिलाफ कुछ कंस्पिरेसी करें, तो आपको थोड़ा आंख नाक कान खुला रखना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना है, तो नहीं तो समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा इस चीज़ से बचना है। राहु कारक है भ्रम का भी, तो हो सकता है कि आपको जो भी आप प्लान कर रहे हो उसमें थोड़ा सा भ्रम क्रिएट हो या फिर बहुत ज़्यादा धुआं या इल्यूजन क्रिएट हो, तो वो भी हमें ना आए। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करते हो तो ये समस्या यहाँ पे नहीं आएंगी। राहु कारक है विदेश का भी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी विदेश यात्राएं हैं वो उसके चांस बहुत अच्छे हैं। बस आपको राहु को ठीक रखना है, सूर्य को भी ठीक रखना है, क्योंकि सूर्य शत्रु है तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत स्टक हो सकती हैं, लेकिन यदि मैं जो उपाय बताऊंगा उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं और साथ में यदि जो परमानेंट सेटल होना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। राहु कारक है टेक्नोलॉजी का भी, तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो। इसके लिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बग आ जाएं या फिर इस तरह समस्याएं, चीज़ें स्टक हो सकती है, बट हम उसको डिस्कस करेंगे। राहु अचानक होने वाली घटनाएं भी हैं, जो चीज़ें एकदम अचानक हो रही हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है, ना मेंटली प्रिपेयर है फिजिकली, वो घटनाएं भी होती हैं, तो उससे भी हमें बचना होगा। उससे कैसे बचेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको अपने आप को बैलेंस बना के रखना है। आपकी सोच में बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आके या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि राहु एंग्जाइटी का भी कारक है। बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, लेकिन जो मैं उपाय बताऊंगा उससे नहीं होगी। तो हम क्या उपाय करेंगे, चलिए हम लोग डायरेक्टली इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। राहु घुटन देता है, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी इंप्रूव होता है। तो डीप ब्रीदिंग आपको रोज करना है, नियम से करना है, इसमें आलस नहीं करना है। 15-20 मिनट आपको रोज ये करना ही करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ में आपको यदि मैं बात करूं पूजा पाठ की, तो सरस्वती माता की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। सरस्वती माता राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी हम जब पूजा करते हैं तो राहु कभी भी अशुभ परिणाम दे ही नहीं सकता। तो हम उनके कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। माता का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। इस मंत्र का जप करते हैं 108 बार जप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार 21 बार भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे राहु के अशुभ परिणाम नहीं आएंगे। राहु ससुराल का भी कारक है, तो आपको अपने ससुराल पक्ष से, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, अपने ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखना है। उनका अपमान नहीं करना है, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना है। यदि उनसे आपके अलाइनमेंट बहुत अच्छे नहीं है, यदि उनसे आपकी नहीं जमती या उनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं, तो एटलीस्ट आपको डिस्टेंस रखना है, लेकिन बुरा व्यवहार नहीं करना है। यदि आप बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको राहु बहुत खराब परिणाम देगा। स्पेशली यदि आपकी कुंडली में भी यदि राहु खराब है तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। राहु के केस में आपको वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट में रहना है, बहुत ज़्यादा एक कमरे में एक मोबाइल लेके बैठे हुए इस तरह से नहीं रहना है। मोबाइल का प्रयोग आपको मिनिमम करना है, जितना जरूरत है उतना ही करिए, नहीं तो राहु काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। घर में यदि कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और स्पेशली वो खराब है, अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खराब है तो आप उनको दूर करिए। इस साल आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं लेने हैं, राहु के प्रभाव को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में यदि हम बात करें तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रोटी खिलाते रहना है, रोटी ब्रेड बिस्किट जो भी खाते हैं, इससे भी राहु काफ़ी ठीक रहता है। जो भी जीवों पे आप दया करते हो, क्योंकि जो जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी राहु आपको काफ़ी उनकी जब केयर करते हैं तो राहु आपको काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे। अशुभ राहु आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके जो घर का वॉशरूम है उसको हमेशा क्लीन रखना है, उसका दरवाजा भी हमेशा बंद होना चाहिए। बहुत लोग दरवाजा खुला रखते हैं, इससे भी राहु काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इसको काफ़ी ठीक रखना है। घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको भी ठीक रखना है, उसको हैवी रखना है, उसमें काले नीले कलर ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसको आप करते हो तो आपको राहु कभी भी नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।